लिमान चाय पीते हैं। वुराल नहीं है इनके साथ। के साथ होना चाहिए था। इतनी जल्दी छोड़ के नहीं जाना चाहिए था उसे। देखा, जिंदगी तो गुजर रही है, चाहे मेरा बेटा मौजूद हो या नहीं। लोग एक साथ हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, मैं सांस ले रही हूं, सोती हूं, खाती पीती हूं, जी रही हूं। मैं सोचती थी नहीं जी पाऊंगी, मगर जिंदा हूं अपने बेटे के बगैर। उसकी आवाज नहीं सुन सकती, उसकी खुशबू नहीं सूंघ सकती, मगर मैं फिर भी जिंदा हूं, जिंदा लाश की तरह। चलो चलो बैठ जाओ। मैं उसके पास क्यों नहीं जा सकती? ऐसे नहीं कहते, सब्र करो। मैं इतनी डरपोक क्यों हो गई, इतनी खुदगर्ज? लिमान, तुम इस तरह नहीं रह पाओगी। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें मदद की जरूरत है। रहना ही कौन चाहता है? 10-15 दिन हॉस्पिटल में रहना काफी नहीं है, तुम्हें इलाज की जरूरत है। ऐसा करो कि तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। इस तरह से तुम अपने आप को ज़हनी तौर पे मसरूफ कर लोगी। क्या मेरे जाने से उराल वापस आ जाएगा? कहीं भी चली जाऊं मैं, ये दर्द मेरे साथ ही रहेगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक उसके कातिल को सजा नहीं हो जाती। हम तुम्हें मुकदमे की तारीख बता देंगे, फिर तुम वापस आ जाना। आ जाओ, हौसला रखो, आ जाओ। देखो चाय भी ठंडी हो रही है। मुझे नहीं चाहिए। लिमान, प्लीज ऐसे मत करो। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये बताना बंद करें आप। पीछा छोड़ दे मेरा। नींद आ रही है मुझे। ये समंदर है, यहाँ एक दरख्त है। इनकी ड्राइंग कितनी अच्छी है ना। करीम ने अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी की थी, फिर वो समंदर की तरफ चलता गया। जिस तरह उसने बताया उसके मुताबिक वो यहाँ कहीं बैठा होगा। दरख्त के साथ एक पत्थर भी था। ठीक है, वो इस पत्थर पर घंटों बैठा रहा। फिर जब वो अपनी गाड़ी की तरफ वापस जा रहा था तो वुराल यहाँ से आया। वुराल? और उस वक्त तक अंधेरा हो चुका था। करीम ने अपनी गाड़ी की लाइट जलाई तो वो उसको नजर आया। हाँ। तो क्या वो भी अपनी गाड़ी में आया था? नहीं, वो घर से पैदल ही निकला था। उस जगह पे दोनों में हाथापाई हुई थी और करीम तेजी से गाड़ी चलाता हुआ चला गया। उस जगह पांव के निशान भी मौजूद थे। उनकी तस्वीर केस फाइल में लगी हुई है, मगर वो हासिल नहीं कर सका। अच्छा, आगे बताएं। फिर उसने सड़क पे पहुंचने से पहले जोर से ब्रेक लगाई। इसका मतलब है वहाँ और भी गाड़ियाँ थीं, क्योंकि उसको एकदम से ब्रेक लगाना पड़ा। और दूसरे कदमों के निशान कहाँ से शुरू? हाँ, यही बात बहुत दिलचस्प है। दूसरे निशान यहाँ से शुरू होते हैं। समंदर से शुरू होते हैं? हाँ, यहाँ तक आते हैं और वापस जाते हैं। काफी गहरे निशान है वापसी में। हो सकता है आते हुए दबे पांव आया हो और वापस जाते हुए घबराहट में भागता हुआ गया हो। यकीनन ये हो सकता है। तो क्या वो कश्ती पर आया था? उसने जो करना था वो उसने किया और फिर भाग गया, डरपोक कहीं का।
करीम ने तो हमें किसी कश्ती की आवाज के बारे में नहीं बताया था। हाँ सही, तो उसको तो वो पतल 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 आवाज आई होगी। हो सकता है कि कश्ती तब आई हो जब उनकी लड़ाई शुरू हो गई हो और आवाज ना आई हो। कश्ती वहाँ पे पहले से भी हो सकती है। हो सकता है करीम ने देखा नहीं हो। करीम वहाँ पर दोपहर में ही पहुँच गया था, उस वक्त अंधेरा नहीं था, वो आसानी से देख सकता था। हाँ, मुझे तो सुकून मिल गया है। कम से कम वहाँ पर कोई और मौजूद था, इसका सबूत मिल गया है हमें। अच्छा, ये निशान बहुत साफ नहीं है, मगर ये ऐसी जगह नहीं जहाँ से लोगों का ज्यादा आना जाना हो, इसलिए उम्मीद है कि इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो फिर फातिमा गुल के मुकदमे में इनको पैरों के निशान क्यों नहीं मिले थे? हैं? वो ढूंढना ही नहीं चाहते राइमी, उन्होंने कोशिश भी नहीं की होगी। यशराज ने वैसे भी सब कुछ खत्म करा दिया होगा। माफ करना, लेकिन क्या मैं ठीक नहीं कह रहा हूँ फातिमा गुल? सही कह रहे हो तुम भाई। तो अब हमारे पास ये तमाम मालूमात मौजूद हैं। अब हम क्या कर रहे हैं इस सिलसिले में? मेरी टीम वहाँ पर मौजूद है, सब कश्ती वालों से पूछगछ कर रही है और वो पता कर रहे हैं कि उस रात जो कश्तियाँ वहाँ मौजूद थी उनमें क्या क्या था। अरे इंशाल्लाह। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि जिसने भी किया है वो पकड़ा जाए ताकि करीम आजाद हो जाए। इंशाल्लाह हम इस पर काम कर रहे हैं। लाओ मैं तुम्हें ये निकाल दूं, बाकी तुम खुद ले लेना। ठीक है अनी। शुक्रिया शुक्रिया, काफी है। तुम्हें फैवा पसंद है? हाँ मुझे पसंद है, लेकिन मैं हर चीज को चखना चाहता हूँ। आपने टेबल तो बहुत खूबसूरत सजाई है। शुक्रिया आपका। यहाँ आओ, बैठ जाओ तुम भी। हाँ हाँ मैं आती हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है मुस्तफा, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें इस तरह देख के। लगता है काफी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो। क्या बात है तुम्हारी। शुक्रिया। घर भी बहुत शानदार है, हर चीज बहुत खूबसूरत और कीमती दिख रही है। अगर अजमेर वाले घर से मुआवजा करूँ तो। ये सब मेरा नहीं है, किराए का है। वैसे भी हम इस घर से अनकरीब चले जाएंगे। आपने बोरिक भी बनाया है? बस एक बहुत होगा। यशान को छोड़ दिया है मैंने और जल्दी वो ये घर भी ले लेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई। भाड़ में जाए इनका पैसा और इनकी शोहरत, तुमको उनकी कोई जरूरत नहीं। मैंने सुना तुमने उनका पूरा मुकदमा बर्बाद कर दिया। फिर से खुश आमदीद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। शुक्रिया। सब कुछ करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अरे आप क्यों शर्मिंदा कर रही हैं मुझे? मुझे खुशी है कि मुस्तफा का मेहमान बनने का मौका मिला। ये सब तुम भूल जाओ, बस मजे से खाना खाओ। वैसे ये बताओ, तुम मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? मैं समझा उस दिन के बाद से तुम मुझसे नाराज हो गए। अरे बिल्कुल भी नहीं। ये भी लो, बहुत अच्छा है। वैसे भी लोग इस तरह की बातें बनाते रहते हैं। वैसे भी लोगों का क्या है, अगर किसी को भी ऐसा मौका मिले तो वो यशराज का मैनेजर बनने के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ ठीक है। क्या वो सब नाराज थे कि मुस्तफा उन लोगों के साथ काम कर रहा था? छुपाऊंगा नहीं, मैं भी नाखुश था। हमारे शहर में तो ये उन लोगों से नफरत करता था, पर अचानक उन लोगों के लिए काम करने के लिए इसने अपना शहर छोड़ दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, भाभी इस मुकदमे के बारे में जानती हैं? सब पता है मुझे। अच्छा, मैंने जब उस दिन इसको देखा तो मैं ये नहीं जानता था कि ये मुकदमे के सिलसिले में यहाँ आया हुआ है। उससे तो छोड़ें, मुझे तो ये तक यकीन नहीं हो रहा कि इसने यशराज के खिलाफ गवाही दी है। तुम्हारा मतलब है जब वो आखिरी बार आया था? मैं तो इससे झगड़ा करने वाला था, लेकिन जब मुझे असल सूरत हाल पता चली तो मैं अपने दोस्त से माफी मांगना चाह रहा था। अरे माफ करने की कोई बात ही नहीं। दोस्तों में इस तरह की बातें अक्सर हो जाती हैं, मगर मुस्तफा आपसे बहुत प्यार करता है। आपके और इल्दीर के बारे में इसने मुझे बहुत कुछ बताया है। मैं भी इससे बहुत प्यार करता हूँ। बर्फ चाहिए? नहीं नहीं ठीक है। मुझे खुद पर इतना गुस्सा आया कि मैंने तुम्हें अकेले वो कश्ती क्यों ले जाने दी। मुझे खुद भी बहुत गुस्सा था कि वो कश्ती क्यों ले जाने दी। कितनी भयानक रात थी वो कि सुबह निमलीस की बेटी की लाश मिली थी। मैं कौन सा दूर गया था, छोटा सा एक चक्कर तो लिया था मैंने। अच्छा सरदार छोड़ो, अब कुछ और बात करते हैं हम। माफ करना, गलती हो गई। चलो तुम ही कोई अच्छी बातें बताओ कि तुम दोनों कहाँ मिले थे, तुम्हारी और भाभी की जान पहचान कैसी हुई थी? हम एक सफर पर मिले थे। वाकई? बहुत रोमांटिक था। बहुत। अब आप दोबारा इस्मीर कब जाएंगे? कल सुबह जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। सुबह मुझे यहाँ पर कुछ काम है, उसके बाद मैं वापस चला जाऊंगा। मगर आपके साथी तो वहीं काम कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल, मेरी मौजूदगी में वो अपना काम करते रहेंगे। शायद मैं भी वीकेंड पर आऊँ। ठीक है भाई। करीम को भी बता दीजिएगा, उसे खुशी होगी। ठीक है, मैं कल सबसे पहले उससे मुलाकात करूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये तो अच्छी खबर है फातिमा गुल।
इंशाअल्लाह ये सारी मालूमात करीम के हक में जाएंगी और फ़ायदा पहुंचाएंगी उसे। मेरी दुआ है कि ऐसा ही हो। यार ये ठीक से पका नहीं है, इसे पकने दो। भाई गैस ही खत्म हो गई, अब मैं क्या करूं? ये तुम्हारा काम था, नया गैस का सिलेंडर क्यों नहीं मंगवाया? देखना पेट में कच्चा खाना कूदेगा रात भर। अच्छी खासी नींद बर्बाद हो जाएगी। क्या हुआ फूल वाले दोस्त, मुझे देख के कोई और याद आ गया क्या? ये तो ऐसे ही ख्यालों में गुम रहता है। तुम ठीक हो जाओगे। मुलाकात के बाद पहली रात बड़ी मुश्किल से गुजरती है और फिर अगली मुलाकात के दिन गिनते हैं और बाद में पता चलता है कई साल गुजर गए। आओ बैठो और खाना खाओ। आप लोग एंजॉय करो। भाई आप बैठे रहो, मैं धो देता हूँ। तुम बैठो बैठो, मैं धो लूंगा। बात सुने लुत्फी भाई। क्या हुआ? कौन है वो? इनमें से कौन है उनका आदमी? तुम चुप रहो, मुझे भी मुसीबत में डालोगे क्या? कम से कम मुझे तो पता चले कि कौन है उनका आदमी। अभी उसको छोड़ दो। मैंने जो तुम्हें समझाया, तुम सिर्फ उसका ध्यान रखो, समझे? तुम रहने दो, वो शक करेगा। मगर मुझे तो पता होना चाहिए। भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? तुम्हें तो पता है ये कितना परेशान है। मैं इससे इसके केस के बारे में पूछ रहा था। सब बेहतर हो जाएगा। खाना एंजॉय करो तुम लोग। करीम भाई, क्या आपके बर्तन भी हमें साफ करने पड़ेंगे? हाँ, आई एम सॉरी। पता नहीं क्या हो गया इसे। मुलाकात के बाद से काफी परेशान नजर आ रहा है ये। इसे अकेला छोड़ दो, इसके जहन पे दबाव है। ला 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 ला। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे ये आवाजें अच्छी लगती हैं। गाने की आवाजें, बर्तनों की आवाजें। मैं बहुत मिस करता हूँ इन आवाजों को, मगर अब क्या करें। चाय बनाऊं आपके लिए? मैं सब पी रहे हैं। बिल्कुल बना दें। मैं दफ्तर वाले कमरे में हूँ, जब तैयार हो जाए तो बुला लेना, मैं आकर ले जाऊंगा। मैं आपको वहीं ला दूंगा। जहमत ना हो तो। मैं ले आऊंगी। फातिमा गुल, चुप हो जाओ। ओह माशाल्लाह, अल्लाह आप सबको खुश रखे। आमीन। करीम के बारे में अच्छी खबर तो सुन ली, मगर इस खबर की तरफ तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इस रिपोर्ट को देख लें, ये बच्चा राहिमी का ही है। हाँ हाँ, हमने देख लिया है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हमने हॉस्पिटल से वो टेस्ट भी करा लिया जो आपने कहा था। मेरे ख्याल से अब तो सबको इत्मीनान भी हो गया होगा, है ना? लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि मैं भूल नहीं सकती कि तुमने हमारे साथ कितना बुरा किया है। ठीक है, जान गए हम कि तुम भाई के बच्चे की माँ बनने वाली हो, लेकिन हम ये भी जान गए कि तुम किस किस्म की इंसान हो। तुम मुझे कभी माफ नहीं कर सकती ना। मैं समझी थी औरत होने के नाते तुम मुझे समझ सकोगी। तुम क्या कहना चाह रही हो आखिर? कितनी बार हमने तुम्हारा साथ दिया इंसानियत की खातिर, कितनी बार तुम्हारी मदद की, लेकिन तुमने क्या किया? हमारे ही पीठ में खंजर घोंपा तुमने। एक बार नहीं, बार बार तुमने हमारे साथ बुरा किया, बहुत बुरा। मैं तुम्हारे हक में गवाही देना चाहती थी। अब तुम गवाही दो या ना दो,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस घर में सिर्फ तुम भाई की खुशी की वजह से हो। ठीक है फातिमा गुल, क्या ये मौजू खत्म नहीं हो गया था? हैं? ये तो ऐसे रो रही है कि जैसे इसके ऊपर किसी ने जुल्म कर दिया हो, जबकि सारा कसूर सिर्फ और सिर्फ इस औरत का है। अच्छा, मैं जानता था ये ज्यादा अरसे नहीं चलेगा। भाई तुम भी बस करीम की जेल से आने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे और कल मैं सबसे पहले नौकरी ढूंढने निकलूंगा। राहिमी, खुदा को मानो, तुम इस तरह की बातें करके अपनी बहन को दुखी मत करो। मैं खुद भी रंजीदा हूँ, लेकिन इसको इस हालत में, मेरा मतलब है इस हालत में सड़क पे छोड़ दूं क्या? तो मैंने ये कब कहा है? ठीक है, तो फिर मैंने भी ऐसा कुछ नहीं कहा। बस ठीक है, खुश? काश अल्लाह मुझको ही उठा ले, तभी माफी मिलेगी मुझे। अल्लाह ना करे। अल्लाह आप सबको पूछेगा, सबको पूछेगा। शाबाश है, कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। तुमको भी शुरू नहीं हो जाना चाहिए था। इस औरत की वजह से भाई मुझे गलत समझ रहा है। ऐसा क्यों होगा? तुम्हारा भाई अपनी बीवी को अच्छी तरह जानता है। तुम फिक्र मत करो, सुबह सब भूल जाएगा। कह रहा है कि नौकरी ढूंढेगा। मैं उससे बात करके उसे समझा दूंगी। ये सब कुछ मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त करी राहिमी, सिर्फ इसलिए कि हमारे बच्चे बगैर बाप के न रह जाएं। जानता हूँ, और तुम भी इसको ज्यादा बढ़ाया नहीं करो। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ मैम? हेलो, 2 लोगों के लिए टेबल मिल सकती है? क्या आप लोगों की बुकिंग थी? असल में अचानक प्रोग्राम बना। आइए। जी शुक्रिया। आप लोगों की खुशकिस्मती है कि यहाँ पर ज़्यादा लोग मौजूद नहीं है, वरना हम बगैर बुकिंग के यहाँ बैठने नहीं देते हैं। तुमने गलती की जो इस वाक़े की शिकायत नहीं दर्ज करवाई। इससे कोई बईद नहीं है वो दोबारा भी ऐसा कर सकता है। हेलो एवरीवन, मिस्टर तुरानर कैसे हैं आप? जी फरमाइए। प्लीज आप सहमत ना करें। मैं यास्मीन ऐसा, शायद आपको याद ना हो, मेरे शौहर बोरा ऐसा। माफ कीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं सका। कैसे हैं आप? जी कैसे हैं आप? नेचुरल एनर्जी सोर्सेज की जो आपकी रिसर्च टीम थी उसका हिस्सा थी मैं। आप उसमें थी? जी, आर्जुरम वाले ग्रुप में। ये तो काफी पुरानी बात हो गई। मेरा ख्याल है मुझे कुछ याद आ रहा है। जी फरमाइए। खाने में मुदाखलत की माफी चाहती हूँ। एंडर साहिबा माफ कीजिएगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं तुरानर साहब से दोबारा मिल रही हूँ। नहीं कोई बात नहीं। मैंने आपसे बहुत दफा मिलने की कोशिश की, असम्बली भी गई थी, और फिर आप वहाँ से भी चले गए और मैं हौसला हार बैठी। फिर मैंने सुना कि आपके सब मुशीर भी छोड़ गए हैं। ऐसा ही है। हाँ, आपको क्या बात करनी थी? ये मेरा कार्ड ले लीजिए, इसमें मेरे तमाम नंबर्स वगैरह हैं। शुक्रिया। वैसे मैं अभी भी उसी ग्रुप के साथ काम कर रही हूँ और कुछ फलाह बहबूद पर भी काम कर रही हूँ। एक मैगजीन भी निकाल रहे हैं, और ये कोई छोटा मोटा नहीं, काफी लंबा चौड़ा काम है, और ये मेरे शौहर ही शाये कर रहे हैं उसे। ये तो अच्छी बात है। प्लीज जब भी आपके पास वक्त हो कीमती राय जरूर दीजिएगा। बिल्कुल, क्यों नहीं। क्योंकि आप शुरू से इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत खुशी से। मेरी असिस्टेंट को कॉल कर लें, वो बता देंगे मैं किस वक्त मिल सकूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मुझे वाकई बहुत खुशी हो रही है आपसे दोबारा मिलकर। मुझे भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या एक्टिंग थी? आपने नहीं पूछा था ना? एक ऐसी मीटिंग से जिसमें इतने सारे लोग थे, मैं किस तरह पहचान सकता था इसे? बेकार का काम होगा, तुमने वादा क्यों किया? आजकल हमारा नाम खबरों में गलत वजूहात की बिना पर लिया जा रहा है। भलाई के कामों से हमारा नाम जुड़ेगा तो कुछ तो कीचड़ धुलेगी, और यही मैं चाह भी रहा हूँ। तुम उन्हें फोन मत करना, वो मुसलसल यहीं देख रहा है। यही तो मैं चाहती हूँ कि उसकी नजरें मुझ पर टिकी रहे। आवाज कम करो। हनी कैसे हो? हमारी मुलाकात हो गई, बल्कि अगली मुलाकात भी तय समझो तुम। हाँ ये हुई ना बात यास्मीन। उससे पूछो बात हुई या नहीं। तुमसे अच्छा कौन है? प्लीज मेरा ये काम कर दो और फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने अपनी लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। बहुत शरीर हो तुम। चलो फिर मिलते हैं। बाय। मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम देखना वो बहुत जल्द अपनी बागडोर उसके हवाले कर देगा। हाँ, जैसे कि उसके पास सोचने के लिए तो कुछ है ही नहीं। यार वो कुछ और ही चीज है। यास्मीन हिप्नोटाइज कर देगी उसे। कसम खाता हूँ वो सड़कों पर नंगा भाग रहा होगा, पूरी दुनिया उसका तमाशा देखेगी। क्या हो रहा है? काम कर रहे हैं। क्या कर रहा है?
तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? इंतजार कर रही थी। सरदार शहर के दूसरी तरफ रहता है। तुम तो उससे बात ही नहीं करना चाह रहे थे और अब तुम्हारा बस नहीं चल रहा है कि तुम उसे बिस्तर पर ही सुलाओ। इस वक्त मैं उसे टैक्सी में नहीं भेजना चाह रहा था। चलो अब उठो, सोते हैं। क्या तुम उस दिन कश्ती में अकेले थे? कौन सी रात? जिस रात वो राल मरा था। हो सकता है कि तुम हादसे की जगह से भी गुजरे हो। नहीं, मैं दूसरी तरफ था। तो फिर? अगर दूसरी तरफ होते तो वो सब कुछ देख सकते थे जो मैं वहां पर नहीं देख सकी थी। क्या तुमने ज्यादा पी ली है? इधर आओ मेरे पास। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो बेकसूर है तो मैं इस वक्त बहुत बड़ा गुनाह कर रही हूँ। शायद मेरी ही वजह से करीम इस वक्त जेल में सड़ रहा है। अच्छा चलो, हम सुबह बात करेंगे इस बारे में। मैं अपने जमीन पर बोझ महसूस कर रही हूँ। आपा, मुझे यहाँ उतार दे, मुझे खत पोस्ट करना है। अच्छा तो मैं गाड़ी वापस मोड़ लूं? नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी आपा। अरे मैं मोड़ रही हूँ बेटा। नहीं, आप गाड़ी ना घुमाए, ये खत मुझे दे दो, मैं डायल कर आ जाता हूँ। तुम बाहर नहीं निकलो अकेले। हाँ तो चलो भाई, फिर साथ ही चलते हैं। नहीं नहीं, बस ये मुझे दे दो, मैं जरा ताज़ी हवा भी खा लूंगा ना। शुक्रिया। तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं घर खुद आ जाऊंगा। आपा देखा आपने, वो अभी तक नाराज है मुझसे। हो जाएगा हो जाएगा। वैसे भी तुम आज सारा दिन उसके साथ रहोगी, मुझे यकीन है तुम उसको मना लोगी। खुदा जाने उसने रात में अब क्या पट्टी पढ़ाई होगी। राहिमी को बिल्कुल तकलीफ मत देना तुम, वो भी इस सूरत हाल से बेजार है, थोड़ा उलझा हुआ भी है। ये कौन है? ये मेहमद है, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, कल इसने सारा दिन मेरे साथ काम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा तुम अभी तक यहीं हो? हमारी बात तो सिर्फ कल की हुई थी ना? जी मगर वो मैं आपको बताए बगैर यहाँ पे सो गया था, सोचा उसके बदले यहाँ की सफाई कर दूँ। हाय अल्लाह। फातिमा गुल आप ही है ना? खुशी हुई मिलके। तुमने पूरी रात उस लकड़ी के टुकड़े पे गुजारी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। ओह मुझे तो आदत हो गई है इसकी, कोई बात नहीं, परेशान ना हो। बहरहाल मैं अपने हाथ धो के चले जाता हूँ, आप फिक्र मत करें मरीम आपा। यूनिवर्सिटी में पढ़ता है ये, दोस्तों के साथ रह रहा था अपार्टमेंट में, मगर किराया नहीं दे सका इसलिए निकलना पड़ा वहाँ से। अपने लिए रहने की जगह ढूंढ रहा है और बदले में काम करने को तैयार है। अब मैं चलता हूँ। नाश्ता कर लिया तुमने क्या? तो फिर तुम कुछ खा लो ना, फिर चले जाना। ठीक है। बस मैं अभी खाना देती हूँ तुम्हें। ओह अच्छा है। इतनी देर में तुम ऐसा करो, मेज़ें लगा लो, हम लोग तैयार करते हैं। ठीक है ठीक है। बहुत ही मेहनती लड़का है, बेचारा अच्छे खानदान का लगता है। इसको यहीं रहने देते हैं ना, फिर सुबह उठ के सफाई भी कर देगा और शाम में टाइम पे बंद भी कर देगा। ये तो अच्छी बात है, मगर जरा रुक जाओ,
कादर साहब वगैरह से बात कर लें, एक ही दिन में फैसला नहीं करना चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि अच्छा लड़का है। मगर मुझे तो अब हर इंसान से डर लगता है कि वो कहीं यशरांस का आदमी ना निकल आए। खुदा ना करे आपा। आज और देखते हैं, फिर उसके बाद कल फैसला कर लेंगे। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। काम पर जा रहे हैं क्या? जी। हम लोग सुबह जल्दी उठ गए दुकान खोलने के लिए। जी मुझे नजर आ रहा है। मरीम आपा तो ऐसे जैसे परिंदे की तरह उड़ रही थी। अच्छी बात है। आपसे मिलने के बाद तो बिल्कुल बदल गई हैं वो। शाम में मिलते हैं हम। क्या आपको इस बारे में कुछ मालूम नहीं है? यकीनन आप जानते हैं, बस मुझसे छुपा रहे हैं। अरे खुदा को मानो, ये किस किस्म की बातें कर रही हो? आप ना कहें, लेकिन मैं फिर भी समझती हूँ। रात के खाने के लिए कुछ चाहिए तो फोन कर दीजिएगा। मरीम आपा से कुछ जिक्र ना कीजिएगा, आजकल नाराजगी है। आपका दिन अच्छा गुजरे मिस मुकद्दस। आपका भी। वेलकम सर, ये आपका वेट कर रही हैं। खुशामदीद। ओ वालेकुम अस्सलाम। तो आपने वक्त जाया नहीं किया? नहीं सर, मेरे ख्याल में तो वक्त आपका बहुत कीमती है। आइए। आपने कहा था कि आपकी असिस्टेंट से बात कर लूं, और उसने बताया कि आपके पास आज वक्त है, तो मैं फौरन चली आई। प्लीज आइए अंदर आइए। मैं किस्मत पर यकीन नहीं रखती। मिस आइस, हमारे लिए कॉफी लाइएगा। आप कुछ और लेना चाहेंगी? मैंने अपनी सुबह की कॉफी वॉक पर जाने से पहले पी ली थी। अच्छा, तो आप सुबह जल्दी उठती हैं? जी, जल्दी उठने की आदत है। क्या बात है। सुबह बखैर। नाश्ता तैयार है रशाद। ये लोग कब जा रहे हैं? उस हादसे को मैं हर रोज याद नहीं कर सकता, समझी तुम? शम्सी उसको इंग्लैंड ले जाने के लिए तैयार कर रहा है। सिमी कहाँ है? वो लीमान का सामान लेने के लिए घर गया है। वो लीमान को अपने घर क्यों नहीं लेके चला जाता? हमारे घर को दिमागी हॉस्पिटल बना दिया है। हाँ देना। हाँ सही कह रहा। क्या हो रहा है सुबह सुबह? आपको इसकी आदत हो जाएगी अंकल। अब ऐसा ही है, जब तक मैं इस घर में रहूंगा तो आंख खोलते ही मुझे देखेंगे आप। फिलहाल तो मैं तुम लोगों की इस खुशी का राज जानना चाहता हूं। बोलो, आखिर मुझे तो बताओ, कहीं तुम लोग दोनों नशा वशा तो नहीं कर रहे हो? क्या पागल हो गए तुम लोग? नहीं बाबा, वो तुरानर की सूरत हाल पर हंस रहे थे। क्या हुआ? वो अब अनकरा की सबसे मशहूर तवाइफ के पंजों में जकड़े हुए हैं, और पता नहीं क्यों वो तुरानर साहब से बेहद मुतासिर है आजकल। हमारा मतलब किसी खास वजह से। वो औरत इलेक्ट्रॉनिक के बारे में कुछ नहीं जानती है। और जल्द ही एक बहुत बड़ा तमाशा देखेंगे आप। फिर इससे पहले कि इस तमाशे की वीडियो और तस्वीरें इंटरनेट पर नजर आए, उन्हें हमसे मफाहमत करना ही पड़ेगी। क्या तुम दोनों उसको ब्लैकमेल करना चाहते हो? नहीं, हम तो सिर्फ इस वीडियो को इंटरनेट पर जाने से रुकवा देंगे और बस। तुम लोगों के दिमाग शैतानी हो चुके हैं। लेकिन तुरानर साहब ऐसे आदमी नहीं है, तुम अच्छी तरह जानते हो। इस औरत से कोई नहीं बच सकता, आप यकीन करें इस बात का अंकल। तुम लोग बदमाश हो, बहुत बड़े बदमाश। क्या हो रहा है? बस काम की बातें कर रहे थे, बाकी और कुछ नहीं।